बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए और ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी कौन सी गलती है और मैं उसको दुरुस्त कर सकूं। और आप दुआ कीजिएगा कि मेरी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाए ताकि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूं। आइए अब हम अपनी कहानी की तरफ पढ़ते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक गधे की ख्वाहिश। फतह खैबर के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे कि रास्ते में आपकी खिदमत में एक गधा हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, हजूर मेरी अर्ज़ भी सुनते जाइए। हजूर रहमत आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्कीन जानवर की अर्ज़ सुनने को ठहर गए और फरमाया, बताओ क्या कहना चाहते हो। तो वो बोला, हजूर मेरा नाम यजीद बिन शहबाब है और मेरे दादा की नस्ल से खुदा ने 60 खुर पैदा किए हैं। इन सब पर अल्लाह ताला के नबी सवार होते रहे और हजूर मेरे दिल की ये तमन्ना है कि मुझे मस्कीन पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी फरमाएं। और या रसूल अल्लाह, मैं इस बात का मुस्तहिक भी हूँ और वो इस तरह के मेरे दादा की औलाद में सिवाय मेरे कोई बाकी नहीं रहा और अल्लाह के रसूलों में से आपका कोई बाकी नहीं रहा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ये ख्वाहिश सुनकर फरमाया, अच्छा हम तुम्हें अपनी सवारी के लिए मंजूर फरमाते हैं और तुम्हारा नाम बदल कर हम यगफूर रखते हैं। माशाल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिन 4 परिंदों को ज़िबा किया, इनमें हर परिंदा में एक बुरी खसलत थी। मसलन मोर को अपनी शक्ल सूरत की खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड रहता था और मुर्ग में कसरत शहवत की बुरी खसलत है और गिद्ध में हिर्स और लालच की बुरी आदत है और कबूतर को अपनी बुलंद परवाज़ी ऊंची उड़ान पर गुरूर है। तो इन चारों परिंदों की ज़िबा करने से इन चारों खसलतों को ज़िबा करने की तरफ इशारा है कि चारों परिंदों ज़िबा किए गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुर्दों के ज़िंदा होने का मंजर नज़र आया और इनके दिल में नूर इत्मीनान की तजल्ली हुई, जिसकी बदौलत इन्हें नफ्से मुतमन्ना की दौलत मिल गई। और जो शख्स ये चाहता है कि इसका दिल ज़िंदा हो जाए तो इसको नफ्से मुतमन्ना की दौलत नसीब हो जाए, तो इसको चाहिए कि मुर्ग ज़िबा करे यानी अपनी शहवत पर छुरी फेर दे और मोर को ज़िबा करे यानी अपनी शक्ल सूरत लिबास के घमंड को ज़िबा कर डाले और गिद्ध को ज़िबा करे यानी अपने हिर्स और लालच का गला घोंट डाले और कबूतर को ज़िबा करे यानी अपनी बुलंद परवाज़ी ऊंचे मर्तबों के गुरूरों पर छुरी चला दे। अगर कोई इन चारों बुरी खसलतों को ज़िबा कर डालेगा तो इंशाअल्लाह वो अपने दिल के ज़िंदा होने का मंजर अपनी आंखों से देख लेगा और इसको नफ्से मुतमन्ना की सरफराजी का शर्फ हासिल हो जाएगा। हमारी इतनी ज़िंदगी गुजर गई है और मुझे ला का मतलब समझ नहीं आया। ये जानती हूँ ला यानी कुछ भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, पर ये नहीं जानती कि ये क्या नहीं, कोई चीज़ नहीं। थोड़ा गौर किया जाए तो हकीकत खुली कि क्या नहीं। हर ख्वाहिश, हर आरजू, हर ख्वाब की जहाँ आकर नफ़ी हो जाए, जहाँ आकर अपनी ज़िंदगी की हवस ख़त्म हो जाए, मौत का खौफ ख़त्म हो जाए, दर्द का एहसास ख़त्म हो जाए, हर चीज़ अपना वजूद खो दे, तब ला की तफसीर होती है। अभी तो बात ला तक है। ला इलाहा इल्लल्लाह को जानने के लिए तो सदियाँ दरकार हैं और जान लो यही हकीकत है। अभी तो ज़िंदगी एक नुक्ते के सिफर पर रुकी हुई है और मैं ला की जागती हकीकत में गुम हूँ। इल्लल्लाह का इशारा तो बाकी है। कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई मकसूद नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई मतलूब नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई मसजूद नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई मशूक नहीं सिवाय अल्लाह के। ये तो अल्लाह के फ़क्त इशारे हैं। हे इब्ने आदम, हकीकत ढूंढने निकले तो गुम हो जाओगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। इसी तरह एक बूढ़ी अम्मा लोबिया बहुत शौक से बनाती थी, मगर पकाने से पहले इनको साफ करती और गंदे और ख़राब दानों को पीछे सहन में फेंक देती थी और सिर्फ अच्छे दानों को पकाती। मगर जैसे ही बारिश आती ये गंदे और ख़राब दाने बीज बन जाते और फूट पड़ते थे और सहन हरियाली से भर जाता। और ये बहुत खूबसूरत एहसास होता कि किस कदर दिलचस्प बात है कि वही इंसान जिसने इनको ख़राब जान कर फेंका होता है वो इनको देखकर खुश हो जाता है और इनकी देखभाल के बाद इनका खूब फ़ायदा उठाता है। बिल्कुल इसी तरह रोना नहीं, जब आपको सहन में अकेला फेंक दिया जाए इस वक्त भी नहीं रोना, जब आपको रिजेक्ट कर दिया जाए इस वक्त भी नहीं रोना, जब वो आपको कमतर साबित कर रहे हो, कोई बोझ समझ रहे हो, कोई बहुत
गया गुजरा जाने, भले से कोई एहसास दिलाए कि ये माजी की गलतियों का भुगतान है। बारिश आएगी, सब्र करने वालों के लिए अजर है और ये अल्लाह का वादा है। याद रखना, वो लोग जिन्होंने आपका इनकार किया था खुद आपको बुलाने आएंगे। अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, वो रहमत करेगा। बस इस से जुड़े रहना, अनकरीब सब देख लेंगे। आप किस कदर कीमती और अनमोल है। मुश्किल में खुद को संभालिए और दूसरों का सहारा बनने की कोशिश करिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।